फोटोशॉप में माउस के बगैर काम करना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। लेकिन अगर फोटोशॉप में फास्ट काम करना है तो कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट की बहुत जरूरत है। जैसे यहां पे देखिए, क्या आपको पता है कि फोटोशॉप में हम एक ही शॉर्टकट की से इमेज को इन्वर्स कर सकते हैं। सलमान और शाहरुख के भूत बन गए, ओ माय गॉड। लेकिन मैं इसे दोबारा भी ला सकता हूं, वो भी एक शॉर्टकट की से। और क्या आपको पता है कि हम इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, वो भी एक ही शॉर्टकट की से। और दोबारा उसे कलर भी बना सकते हैं, वो भी शॉर्टकट की से दोस्तों। साथ ही में इस इमेज के ऊपर जो लेयर दिखाई दे रहा है उसको आपको डुप्लीकेट करना है, उसको एक शॉर्टकट की से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, हो गया डुप्लीकेट। और फोटोशॉप में ये जो अलग अलग टूल्स दिख रहे हैं वो एक ही शॉर्टकट की से गायब होते हैं, वो मैजिक। फिर से दोबारा लाना है, फिर से वही शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, आ जाएगा। और इतना ही नहीं, एक ही शॉर्टकट की से, जी हाँ, कीबोर्ड की एक ही शॉर्टकट की से हम इमेज के ऊपर का कलर बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऋतिक रोशन में जो टी शर्ट पहना है वो पहले रेड कलर का था, अब कुछ और कलर का होते आपको दिखाई दे रहा है, वो भी एक ही शॉर्टकट की से। सबसे पहली शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। ये तो बहुत सिंपल है भाई। अगर कोई फाइल यानी कोई इमेज आपको ओपन करनी तो आपको कंट्रोल ओ प्रेस करना है। जैसे कि मैंने प्रेस किया और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ चुके ढेर सारी इमेजेस। अगर नहीं आए तो आपको यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपकी इमेजेस है। जैसे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है इमेजेस फॉर फोटोशॉप, इसमें मेरी इमेजेस है। आपकी केस में कहीं और जगह पे रह सकती है, तो इसीलिए वो सिलेक्ट करो और जो इमेज चाहिए वो आप ओपन कर सकते हैं, बस। कंट्रोल ओ के बाद शॉर्टकट की नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन यानी कि न्यू। अगर आपको फोटोशॉप में नई फाइल लेनी है तो कंट्रोल एन प्रेस कीजिएगा। यहां पे मैं आपको बताऊं कि यहां पे बहुत सारी अलग अलग साइजेस मिलती है, जिसमें से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप पेज के हिसाब से लेना चाहते हो तो A4 A3 साइज भी यहाँ पे मिलती है। जो भी साइज का पेज चाहिए सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, आपके पास नया पेज आने वाला है। सो कंट्रोल एन यानी कि न्यू इमेज, न्यू फाइल इन फोटोशॉप। अब शॉर्टकट की नंबर 3 में बढ़ते अब शॉर्टकट की नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है कि जैसे ये इमेज है और मैं चाहता हूं कि ये इमेज यहाँ पे मैं जूम करूं। और मैं इसे जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस 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 प्लस, ओ माय गॉड, जूमिंग हो गया है, बहुत बड़ा जूमिंग हो गया। और कंट्रोल माइनस जो कि शॉर्टकट की नंबर 4 है हमारी, ये देखिए, माइनस मतलब जूम आउट और कंट्रोल प्लस मतलब जूम इन। तो कोई भी इमेज को ऐसे जूम करना है तो कंट्रोल प्लस से होगा, कंट्रोल माइनस से होगा जूम आउट। शॉर्टकट की नंबर 3 और 4। और साथ ही में शॉर्टकट की नंबर 5 है कंट्रोल 0 यानी कि फिट ऑन स्क्रीन। कंट्रोल 0 मतलब फिट ऑन स्क्रीन दोस्तों, यानी कि आपकी इमेज पूरे स्क्रीन के ऊपर फिट होके यहाँ पे आने वाली है। इसमें और एक शॉर्टकट की रहता है जो कि शॉर्टकट की नंबर 6 है, कंट्रोल अल्ट 0। ये फिट ऑन स्क्रीन नहीं है, ये फिट ऑन पिक्सेल्स होता है। देखिए इमेज थोड़ी सी बढ़ गई, कंट्रोल 0 से देखिए क्या हो रहा है, कंट्रोल अल्ट 0 से क्या होता है, थोड़ी सी इमेज और बढ़ गई, फिट ऑन पिक्सल हो जाता है। अभी फिट ऑन एक पिक्सल में दूसरी इमेज में समझाता हूँ। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ये नई फाइल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई और दूसरी इमेज लेता हूँ जिसमें मैं ये फिट ऑन, ये वाला लेता हूँ, फिट ऑन पिक्सल समझा देता हूँ आपको। सो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो ये इमेज दिखाई दे रहा है, पूरे स्क्रीन के ऊपर फिट हो रहा है। लेकिन मैं कंट्रोल अल्ट और 0 दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, जो इमेज की पिक्सल साइज है उसके हिसाब से स्क्रीन के रेजोल्यूशन में वो फिट हो जाएगी। सो कंट्रोल 0 कंट्रोल अल्ट 0 मतलब एक्चुअल पिक्सल साइज के हिसाब से इमेज देखनी है आपको कितनी बड़ी है या छोटी है। सो कंट्रोल अल्ट 0 से आपको पता चल जाएगा, याद रखिए। क्योंकि क्या होता है, कंट्रोल 0 करने के बाद तो सभी इमेजेस बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप इमेजेस के साइज में जाकर चेक करोगे तो इमेज दरअसल ही छोटी रहती है। तो उसके लिए आप कंट्रोल अल्ट 0 से भी चेक कर सकते हैं। ये थी शॉर्टकट की नंबर 6। और अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 7। तो 1 to 6 जो शॉर्टकट की है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि 1 to 6 में कंट्रोल ओ एन, देन कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस यानी कि जूम आउट, देन कंट्रोल 0 कंट्रोल अल्ट 0 यानी कि बेसिक शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे कवर कर ली। अब थोड़े से आगे शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे जिसका हमें ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे ये इमेज को मैंने कंट्रोल 0 कर लिया और अब मैं शॉर्टकट की नंबर 7 बता रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि अगर आप यहाँ पे ग्रिड्स ऑन करना चाहते हैं तो आप ग्रिड्स शो कर सकते हैं ड्राइंग के ऊपर। तो ग्रिड्स शो करने के लिए आपको बस यहाँ पे कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करना है, दैट्स इट, है ना दोस्तों, इजीली ग्रिड्स आ रहे हैं। अभी ग्रिड्स का यूज़ क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए, या इसमें कोई और ऑब्जेक्ट टेक्स्ट लिखना है जो एक लाइन में रहे, या फिर लेफ्ट साइड में अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में भी टेक्स्ट लिखना है, तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है और वही मैं इस ग्रिड को अलाइन करूँगा। यहाँ पे राइट में लिखा हुआ टेक्स्ट भी मैं इस ग्रिड के ऊपर ही रखूँगा। सो ग्रिड का बेनिफिट होता है कि आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, ये बेनिफिट यहाँ पे याद रखो। और ग्रिड नहीं चाहिए तो कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा, राइट, हटा दिया मैंने ग्रिड को।
अच्छा, ग्रिड के अलावा यहाँ पे गाइड्स भी होते हैं, मतलब आप गाइडलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन लेने के लिए यहाँ पे स्केल की ज़रूरत है आपको। तो स्केल मैं यहाँ पे शो करता हूँ, स्केल की शॉर्टकट के आगे मैं बताऊँगा। फिलहाल मैं गाइडलाइन के बारे में बता रहा हूँ, तो वो देखिए। अब ये गाइडलाइन मैं ऐसा ले सकता हूँ, अगर इमेज को मुझे कुछ क्रॉप करना है प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से, या फिर इमेज में कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है अलाइन करके, तो इसके लिए ये गाइड्स का हेल्प आप ले सकते हैं। मैंने गाइड ले लिया, और गाइड लेके इमेज को मैं ऐसा यहाँ पे सपोज ये क्रॉप टूल ले रहा हूँ, और इतना ही मुझे क्रॉप करना है, तो गाइड के हिसाब से मैं यहाँ पे गाइड के हिसाब से क्रॉप कर पाऊंगा, राइट। तो मैं क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, एस्केप कर रहा हूँ, लेकिन गाइडलाइन मैंने ली है और वो स्केल से ड्रैग करना है। गाइडलाइन आप ऐसे ले सकते हैं, ढेर सारी ले सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी। और इन सभी गाइडलाइन को अगर हाइड करना है एक साथ, तो कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कीजिए, दोबारा प्रेस कीजिए, वो शो होगी कंट्रोल सेमीकोलन, दिखाई दे रहा है। तो गाइडलाइन हाइड करने की ये थी शॉर्टकट की नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 9 की तरफ। 9 में मैं आपको बताऊं कि ये गाइडलाइन अभी भी आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते कि ये गाइडलाइन लॉक हो, तो लॉक गाइडलाइन के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की उसके लिए, वो है कंट्रोल अल्ट और सेमीकोलन। यानी कि कंट्रोल अल्ट और सेमीकोलन में प्रेस करूंगा, यहाँ पे वैसे कुछ इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन गाइडलाइन के ऊपर अगर आप माउस लेते हो ना, तो यू कैन नॉट मूव दैट गाइडलाइन, यू आर नॉट एबल टू मूव दैट, could not the complete request because the layer is lock, मतलब आपकी गाइडलाइन लॉक है ये। सो गाइडलाइन लॉक है तो ये इस तरह से एरर आ जाएगा, होगा ही नहीं। सो कंट्रोल अल्ट और सेमीकोलन दोबारा प्रेस कीजिए, अब गाइडलाइन आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं। सो शॉर्टकट की नंबर 9 में मैंने आपको बताया कि गाइडलाइन कैसे लॉक करते हैं। ज़रूरी होता है जब गाइडलाइन आप लेते हो और आपको लगता है कि ये गाइडलाइन इधर उधर ना हो जाए, फिक्स रहे, मतलब आपका माउस पॉइंटर गलती से उसके ऊपर क्लिक होकर मूव होते तो पोजीशन उसकी चेंज होगी। तो गाइडलाइन फिक्स करने के लिए कंट्रोल अल्ट सेमीकोलन, जो कि लॉक गाइड। अब शॉर्टकट की नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और 10 में मैं आपको बताऊं, जैसे ये गाइडलाइन मैंने ऑन किया, फिर मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइन भी ऑन किया। चलिए गाइडलाइन और ग्रिड लाइन दोनों भी आ गए, लेकिन दोनों को एक एक करके हाइड करना है, तो कंट्रोल इन्वर्टेड मतलब ग्रिड लाइन हाइड होगी, फिर कंट्रोल सेमीकोलन मतलब गाइडलाइन हाइड होगी। दोबारा मैं शो करता हूँ दोनों को भी, कंट्रोल इन्वर्टेड और कंट्रोल सेमीकोलन, ये समझ में आपको। लेकिन दोनों को एक साथ हाइड करना है, तो कंट्रोल एच यानी कि एक्स्ट्राज, ये है हमारी शॉर्टकट की नंबर 10, जो कि एक्स्ट्राज यानी एक साथ हाइड होती है। अच्छा, मैं ये पॉइंट को आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हो। आपको व्यू में जाना है, व्यू में शो में जाना है, और यहाँ पे ग्रिड और गाइड्स जो ऑप्शंस है ना, स्लाइस भी, ये सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और शो, जो शो के ऊपर दिखाई दे रहा है एक्स्ट्राज, यानी कि एक्स्ट्राज ऑप्शंस, यानी कि ये शो और हाइड करना। अगर आप कंट्रोल एच करते हो तो ये शो होगा, कंट्रोल एच फिर से हाइड होगा, शो और हाइड। सो गाइडलाइन को एक साथ हाइड करना है, या गाइडलाइन और ग्रिडलाइन दोनों को एक साथ हाइड करना है, तो कंट्रोल एच, शॉर्टकट की नंबर 10। अब शॉर्टकट की नंबर 11 में मैं आपको बताऊं कि अगर फोटोशॉप में आप कुछ काम करते हो और आप चाहते हो कि इसका प्रीवियसली, मतलब सपोज मैंने इस चेहरे को लाकर यहाँ पे रख दिया, तो आप पीछे जाना चाहते हो तो कंट्रोल जेड, सिंपल है ना, कंट्रोल जेड तो पता है सबको। लेकिन आपने 2-3 बार ऐसी चीज़ें की, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस इमेज को मैंने यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करके ड्रैग किया, फिर अल्ट प्रेस करके यहाँ पे भी ड्रैग किया, अल्ट प्रेस करके, अल्ट से डुप्लीकेट आता है याद रखिए वैसे, अल्ट प्रेस करके ड्रैग किया। अब मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो क्या होता है, देखिए कंट्रोल जेड एक ही अंडू होगा बस कंट्रोल जेड से। सो मुझे ये सारे निकालना है, तो मल्टीपल अंडू की ज़रूरत है। सो मल्टीपल अंडू करने के लिए कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल अल्ट जेड, याद रखिए ये है हमारी शॉर्टकट की नंबर 11, मल्टीपल अंडू। हमने पीछे चले गए, पूरा अंडू हो गया। सो फोटोशॉप में कंट्रोल अल्ट जेड यूज किया जाता है। और मल्टीपल रीडू करना है तो शॉर्टकट की नंबर 12 है, शॉर्टकट की नंबर 12 में मल्टीपल रीडू, कंट्रोल शिफ्ट जेड, है ना इंटरेस्टिंग, कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस कीजिए, बस रीडू हो जाएगा। अंडू के बाद रीडू आता है, पांडू नहीं आता है दोस्तों। ओके, ये मैंने पहले भी शॉर्टकट कीज में बताया है। फिलहाल तो आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टीपल गलतियां फोटोशॉप कैसे करेक्ट करने के लिए अलाउ करेगा आपको। मतलब आपने यहाँ पे ये इतनी सारी गलतियां की है और आप नहीं चाहते हो ये, तो कंट्रोल अल्ट जेड जेड जेड, राइट। सो फोटोशॉप आपको गलतियां माफ करता है और पीछे जाने के लिए अलाउ करता है, लेकिन लाइफ में गलतियां माफ नहीं होती, याद रखना है, अंडू नहीं होता लाइफ में, याद रखना है दोस्तों, समझे ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि कंट्रोल वाई किसके लिए यूज़ होता है, फिर मतलब कंट्रोल वाई तो जनरली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर आपको आता है तो उसमें हम रीडू के लिए यूज़ करते हैं, राइट। सो यहाँ पे कंट्रोल वाई की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पे कंट्रोल वाई से क्या होता है, देखिए यहाँ पे RGB ऊपर दिख रहा है ना, मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो RGB टू CMY के कन्वर्ट हो रहा है, वो बस इतना ही हो रहा है। बाकी इमेज में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस RGB टू CMY के यहाँ पे दिखाई देता है। अच्छा, ये क्या होता है CMY के, क्या आपको पता है RGB CMY के क्या होता क्या है एग्जैक्टली। ये RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर कॉम्बिनेशन, और CMY के सियन, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक कलर का सबका कॉम्बिनेशन CMY के होता है। अच्छा, ये थी शॉर्टकट की नंबर 13 जो कि कंट्रोल वाई है,
लेकिन शॉर्टकट की नंबर 14 में है कंट्रोल आर, जो कि रूलर की शॉर्टकट की मैं आगे बताने वाला आपको। और यहाँ पे है कंट्रोल आर यानी रूलर शो हाइड, शो हाइड। यहाँ पे आपकी स्केल, ये दिख रहा है ना स्केल, यहाँ पे स्केल से गाइडलाइन लेते हैं। अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो स्केल की ज़रूरत है। और स्केल को हाइड और शो करने के लिए आपको पता है क्या करना है, कंट्रोल आर कीजिए, राइट। सो कंट्रोल आर के बाद शॉर्टकट की नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। और उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर इस इमेज को, चलो मैं एक काम करता हूं, इसकी जगह दूसरी इमेज लेते हैं हम लोग। अब ये इमेज से हम बोर हो गए, कुछ और इमेज लेते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारी इमेजेस है, और इन दोनों को लेते हैं। क्या ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं? अच्छा, ये ग्रिड लाइन आ रही है, कंट्रोल एच बटन प्रेस कीजिए, हाइड कीजिए। ओके, तो ग्रिड लाइन अगर आती है ऐसे तो कंट्रोल एच से आप तुरंत गायब कर सकते हो। यहाँ पे शाहरुख और सलमान क्या कर रहे हैं? ओ माय गॉड, झगड़ा चल रहा है इनका? नहीं, बात कर रहे होंगे शायद। जाने दो, हमें क्या करना है उनके बारे में, हमें तो देखना है कि हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है क्या एग्जैक्टली। मैं चाहता हूँ शाहरुख को इसमें से अलग करूँ, तो मैं यहाँ पे ये टूल लूंगा जिसका नाम है रेक्टेंगल मार्की टूल। आपको दरअसल पता ही है रेक्टेंगल मार्की टूल, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखिए। इसको मैंने लिया और फिर मैंने इसे यहाँ पे रहने दिया। सिलेक्ट करने के बाद नया पेज लिया मैंने। यहाँ पे नया पेज तो कंट्रोल एन से लेते हैं, और ये पेज को मैंने साइड में रख दिया। अब मैं मूव टूल को लाने के लिए वैसे क्या प्रेस करना है मैं आपको बताता हूँ, वी। क्या प्रेस करना है? वी। अच्छा, इन टूल्स को एक्सेस करने के लिए भी शॉर्टकट की रहते हैं। अगर उसके ऊपर माउस रखते हो ना आप, तो शॉर्टकट कीज दिखाई देती है। याद रखिए, जो भी टूल के ऊपर माउस रखोगे उस टूल का शॉर्टकट की वहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे माउस रख दिया टेक्स्ट के ऊपर, तो टेक्स्ट के लिए क्या प्रेस करना है आपको? टी, आगे ब्रैकेट में आ रहा है, राइट। सो ये क्रॉप के लिए सी प्रेस कीजिए। वैसे रेक्टेंगल मार्की टूल के लिए एम, और मूव टूल के लिए मूव नहीं, वी प्रेस करना है, राइट। सो वी प्रेस किया है और यहाँ से इसे मूव करके यहाँ पे रख दिया। अब ये शॉर्टकट की नंबर जो 15 है हमारी, उसमें मैं आपको बताऊं कि इसकी साइज आपको बढ़ानी है तो कंट्रोल टी बटन प्रेस करना है आपको। अच्छा, ये कंट्रोल टी अगर आप नहीं प्रेस करते हो तो भी आप साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बस यहाँ पे ऑप्शन बार में शो बाउंडिंग बॉक्स, ये ऑप्शन आपका चेक रहना चाहिए, फिर आपको ये ऑप्शन डायरेक्ट मिलता है। लेकिन ये चेक नहीं है तो आपको कंट्रोल टी ही करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी मतलब। और फिर साइज बढ़ाते समय एक बात ध्यान में रखिएगा, शिफ्ट बटन प्रेस करके कॉर्नर से ड्रैग करना है। कॉर्नर से नहीं ड्रैग करोगे तो ऐसा लगेगा कि शाहरुख खान ने बहुत कुछ वड़ा पाव खा लिया और चेहरा ऐसा बन गया। ओ माय गॉड, ये तो तन्मय भट्ट बन गए। ओहो, नहीं आए, मुझे नहीं बनाना इनका तन्मय भट्ट। शाहरुख खान को शाहरुख खान की तरह रखना है, और ऐसा पतला, ये देखिए बहुत पतला हो गया। सो ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें इसके साथ। हमें करना है शिफ्ट बटन प्रेस करके कॉर्नर से ड्रैग, ताकि इस इमेज की प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन रहे, राइट। सो एंटर बटन प्रेस कीजिए ये कंट्रोल टी के पॉइंट्स हटाने के लिए। ये थी शॉर्टकट की नंबर 15। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 16 की तरफ। शॉर्टकट की नंबर 16 बहुत सिंपल है। इस इमेज के ऊपर आते हैं, मैंने इतना सिलेक्ट किया था, इस सिलेक्शन को मैंने हटा दिया। अब मैं पूरा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पूरा इमेज, आधा नहीं पूरा। सो कंट्रोल ए, शॉर्टकट की नंबर 16, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, जो कि आपको दिख रहा है, और सिलेक्ट एक साथ मूव करके हम रख सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं रखना है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, इस लेयर को डिलीट कर दिया मैंने। सो शॉर्टकट की नंबर 16 के बाद शॉर्टकट की नंबर 17 में बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये जो मैंने सिलेक्शन किया है ये मैं हटाना चाहता हूँ। कंट्रोल डी, मतलब आपने कोई भी सिलेक्शन किया है ना, उसे हटाने के लिए कंट्रोल डी। याद रखिए, आपने कोई भी सिलेक्शन किया हटाने के लिए कंट्रोल डी। शॉर्टकट की नंबर 17 के बाद शॉर्टकट की नंबर 18 में बढ़ते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन किया है और मैंने इसे निकाला कंट्रोल डी से, और दोबारा चाहिए इस सिलेक्शन को मुझे, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा दोस्तों। सिंपल है ना, कंट्रोल शिफ्ट डी, रीसिलेक्ट, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट, और दोबारा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी, वो रीसिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये थी शॉर्टकट की नंबर 18। अब शॉर्टकट की नंबर 19 में मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने इतना सिलेक्ट किया और मैं इतना मूव करूंगा तो ये इतना तो मूव होने वाला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन मैं ये बाकी का पोर्शन मूव करना चाहता हूँ इसे छोड़ के। सो मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करूंगा, जो कि है शॉर्टकट की नंबर 19। और मैंने क्या किया देखिए, कंट्रोल शिफ्ट आई यानी सिलेक्ट इनवर्स। अब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो क्या हो रहा है, उतना छोड़ के बाकी का आ रहा है, राइट। सो इधर ये बिठा देते हैं हम ऐसा, राइट, हमारे पास ऑलरेडी कटिंग है। सो गॉट इट गाइज, कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स, सिलेक्शन का इनवर्स आ जाता है। बहुत काम की चीज़ है, बहुत जगह पे रहती है। जैसे आपने इमेज को सिलेक्ट किया तो बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है इमेज को छोड़ के, तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके सिलेक्ट इनवर्स, काम की चीज़ है। शॉर्टकट की नंबर 19 याद रखिए।